नमस्कार, मैं कौशलेंद्र नाथ तिवारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से सर्वप्रथम मैं लखनऊ महानगर के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी द अनसॉन्ग स्टोरी के नाम से एक ऐसा अभियान चलाया है जिसमें मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी ने आमंत्रित किया और मैं इसमें आपके सहयोगी के रूप में मैं आप सभी को आप आदरणीय वीर दामोदर सावरकर यानी विनायक सावरकर के बारे में मैं आप लोगों को कुछ चंद बातें बताने वाला हूँ। विनायक दामोदर सावरकर यानी जिसको कह सकते हैं वीर सावरकर। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में भागुर नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी माता का नाम यशोदा दामोदर था। यशोदा दामोदर के कोख में एक ऐसा बच्चा पल रहा था जो आने वाले भारत की भविष्य को, उसकी स्वतंत्रता को और देश की दिशा और दशा को तय करने वाला था। उनके पिता दामोदर सावरकर एक ऐसे पिता के रूप में उन्होंने उनको संस्कार दिया जिसको एक मातृभूमि के पुत्र के रूप में पूरे देश क्या पूरे संसार ने स्वीकार किया है। उनके भाई गणेश सावरकर, नारायण सावरकर, बहन मैना सावरकर, उनके बचपन में ही विनायक दामोदर सावरकर के बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने उनकी देखरेख की, शिक्षा दीक्षा ली, पुणे से उन्होंने स्नातक किया। देश उस समय चरम पे चल रहा था जब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए युवा इधर उधर भटक रहे थे। उनको सिर्फ आंदोलन चाहिए था, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में वो भाग लेना चाहते थे, देश आज़ाद करना चाहते थे। ऐसे पीक समय में उन सभी युवाओं को नेतृत्व करने के लिए, उनको एक दिशा देने के लिए, सकारात्मक पहल करने के लिए विनायक दामोदर सावरकर ने एक पहल की और सभी युवाओं को साथ जोड़ करके आंदोलन शुरू किया। उनके आंदोलन से घबरा कर अंग्रेज़ों ने उनके स्नातक की डिग्री वापस ले ली। उनकी कलम, उनकी जुबान में इतनी ताकत थी कि वो देश की स्वतंत्रता को एक नई दिशा देने जा रहे थे। ठीक उसी समय 1906 में वो बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। भारत के लोगों ने सोचा कि विनायक दामोदर सावरकर अब नाम सिर्फ नाम ही रह जाएगा, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। ये बात लोगों की झूठी निकली और उन्होंने लंदन में ही अपने ही कुछ मित्रों के साथ, कुछ समूह के लोगों के साथ आंदोलन शुरू किया। उनके आंदोलन से घबरा करके 13 मई 1910 को अंग्रेज़ों ने वहाँ गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको समुद्री जहाज़ से भारत ले जाया जा रहा था। ठीक उसी के बीच में वो नाव से चुपके से, अंग्रेज़ों से चुपके से नाव पे कूद गए और समुद्र में कूद गए। नाव से कूदने के बाद उन्होंने अपने मित्रों को एक स्थान पर बुलाया था। जब वो तैरते हुए समुद्र के किनारे पहुँचे तो उनके मित्र उन्हें नहीं मिले। अब कोई चारा न होने पे, कोई साधन न होने पे पुनः अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। 1911 से 1921 तक कठोर काला पानी की सज़ा उनको दी गई। 10 सालों तक उनके कमरे में, वो छोटा सा कमरा अंधेरे से भरा हुआ, उस कमरे में उन्होंने कठोर काला पानी की 10 साल की सज़ा सुनाई गई। 10 साल एक छोटा समय नहीं है काला पानी के लिए। उनके भाई गणेश सावरकर भी कुछ समय के लिए उस जेल में गए, लेकिन इतनी पाबंदी, हाथ में हथकड़ी, बेड़ियाँ पैरों में जकड़ी हुई थी कि वो अपने भाई से मिल नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे, इतनी समस्याएं थी। आज भी उस जेल में लोग विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर का कमरा देखने के लिए लोग जाते हैं, देख करके दंग रह जाते हैं। कुछ छोटे कमरे में कोई 10 मिनट नहीं रह सकता। उन्होंने 10 साल गुजारे हैं। ये हमारे देश के ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, हम सभी के लिए एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जिनको मैं क्या पूरी दुनिया में कोई उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे ही धीरे धीरे बीता गया। कठोर काली पानी की सज़ा भी बीती। उसके तुरंत बाद गांधी जी की हत्या होती है। विनायक दामोदर सावरकर के घर पर पत्थरबाजी होती है। उनको गिरफ्तार किया जाता है, जेल में भेजा जाता है। लेकिन बाद में वो ये साबित कर पाने में सरकार ये निषिद्ध हो जाती है कि वो गांधी जी की हत्या में शामिल नहीं थे। उन्हें कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल जाता है। वो स्वयं भी कहते हैं कि मैं दोषी नहीं हूँ और उनको दोष नहीं होने पे अदालत द्वारा क्लीन चिट मिल जाता है। और अंत में मैं बहुत नहीं कहूँगा और बस इतना बताना चाहता हूँ, लखनऊ महानगर कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे इतना कहने का अवसर दिया गया। अंत में उनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 में हो गई थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत